संपूर्ण सुंदरकांड पाठ हिंदी में। शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी को अपने मन में वे वचन बहुत अच्छे लगे और हनुमान जी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग कंद मूल व फल खाकर दुख सहकर मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर मन को बड़ा हर्ष होगा। ऐसे कह सबको नमस्कार करके रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर प्रसन्न होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पहाड़ था। उस पर कूदकर हनुमान जी कौतुक से चढ़ गए। फिर बार बार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी ने गर्जना की। जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखकर ऊपर छलांग लगाई थी, वह पहाड़ तुरंत पाताल में अंदर चला गया। जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण जाता है, ऐसे हनुमान जी वहां से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू जा और इनको ठहरा कर श्रम मिटाने वाला हो। समुद्र के वचन कानों में पड़ते ही मैनाक पर्वत वहां से तुरंत उठा और हनुमान जी के पास आकर बारंबार हाथ जोड़कर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उसको अपने हाथों से छूकर फिर उनको प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझको विश्राम कहाँ है। हनुमान जी को जाते देखकर उनके बल और बुद्धि के वैभव को जानने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा। उस नाग माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज तो मुझे देवताओं ने अच्छा आहार दिया है। यह बात सुन हंसकर हनुमान जी बोले, मैं रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं, फिर हे माता, मैं आकर आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। अभी तू मुझे जाने दे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे सत्य कहता हूँ। जब उसने किसी उपाय से उनको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तू क्यों देरी करती है, तू मुझको नहीं खा सकती। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन कर दिया। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर तुरंत 32 योजन बड़ा किया। सुरसा ने जैसा जैसा मुंह फैलाया, हनुमान जी वैसे ही अपना रूप उससे दूना दिखलाने लगे। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन में फैलाया, तब हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धरकर उसके मुंह में बैठकर बाहर चले आए। फिर सुरसा से विदा मांगकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। उस वक्त सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, देवताओं ने मुझको जिसके लिए भेजा था, वह तेरा बल और बुद्धि का भेद मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो श्री रामचंद्र जी के सब कार्य सिद्ध करोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली गई और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चले। समुद्र के अंदर एक राक्षसी रहती थी, सो वह माया करके आकाशचारी पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़कर जाते थे, उनकी परछाई जल में देखकर परछाई को पकड़ लेती थी। परछाई को जल में पकड़ लेती थी, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां से सरक नहीं सकता था। इस तरह वह हमेशा आकाशचारी जीव जंतुओं को खाया करती थी। उसने वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान ने उसका वह छल तुरंत पहचान लिया। धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते हैं कि भ्रमर मकरंद के लोभ से गुर्जा रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष
फल और फूलों से शोभायमान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर मन मोहित हुआ जाता है। वहां सामने हनुमान एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान की कुछ भी अधिकता नहीं है। यह तो केवल एक रामचंद्र जी के ही प्रताप का प्रभाव है कि जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह ऐसी बड़ी दुर्गम है कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो वह पूरी बहुत ऊंची, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी स्वर्ण के कोट का महाप्रकाश कि जिससे नेत्र चकाचंद हो जावे। उस नगरी का रत्नों से जड़ा हुआ स्वर्ण का कोट अतीव सुंदर बना हुआ है। चौहटे, दुकानें व सुंदर गलियों के बाहर उस सुंदर नगरी में अंदर बनी हुई है, जहां हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल व रथों की गिनती कोई नहीं कर सकता, और जहां महाबली अद्भुत रूप वाले राक्षसों के सेना के झुंड इतने हैं कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जहां वन, बाग, बगीचे, बावड़िया, तालाब, कुएं, बावलिया शोभायमान हो रही है। जहां मनुष्य कन्याएं, नाग कन्याएं, देव कन्याएं और गंधर्व कन्याएं विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप देखकर मुनि लोग का मन मोहित हुआ जाता है। कहीं पर्वत के समान बड़े विशाल देह वाले महाबलिष्ठ मल्ल गर्जना करते हैं और अनेक अखाड़ों में अनेक प्रकार से भिड़ रहे हैं और एक एक को आपस में पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं। जहां कहीं विकट शरीर वाले करोड़ों भट चारों तरफ से नगर की रक्षा करते हैं और कहीं वे राक्षस लोग भय से मनुष्य, गौ, गधे, बकरे और पक्षियों को खा रहे हैं। राक्षस लोगों का आचरण बहुत बुरा है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप से कही है। ये महादुष्ट है, परंतु रामचंद्र जी के बाण रूप पवित्र तीर्थ नदी के अंदर अपना शरीर त्याग कर गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होंगे।